जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे होंगे? आई होप आप लोग अच्छे। अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, आज हम फिर से नए प्रश्नों के साथ हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 10 20 मार्क का प्रश्न लेकर आए हुए हैं, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न होगा। ठीक है, सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग अपनी मेहनत को लगातार बनाए रखें। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो क्या हो जाएगा, युग, लेखक एवं रचनाएं से संबंधित प्रश्न हो जाएंगे, जिसमें युग से संबंधित होगा, लेखक भी होंगे और रचनाएं भी होंगी। इन्हीं से रिलेटेड सभी प्रश्न होने वाला है। ठीक है, आज हम कुछ और नया बेहतर कर पाने की सीख चाहते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को। हमारा जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, रीतकाल की रचना है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ऑप्शन दिया गया रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, प्रेम माधुरी और रामचंद्रिका। रीतकाल की जो रचनाएं हो जाएगी रामचंद्रिका। क्या है? रामचंद्रिका जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका जो रचना है क्या है? केशव दास की है। किसकी रचना है? रामचंद्रिका केशव दास जी की रचना है रामचंद्रिका। वो भी केशव दास किस काल के कवि हैं? तो रीतकाल के कवि हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 2 आइए देखते हैं। रीतकाल कवि हैं क्या है? रीतकालीन कवि हैं। 2023 में पूछा गया प्रश्न। 2023 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन दिया गया केदार भट्ट, जायसी, पद्माकर और कृष्णदास। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जो हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया गया? पद्माकर। पद्माकर जी क्या है? रीतकालीन कवि हैं, अर्थात रीत काल के कवि हैं। पद्माकर किस काल के कवि हैं? रीत काल के कवि हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि पद्माकर किस काल के कवि हैं, तो वो आप लोग लगाएंगे रीत काल के कवि हैं। क्या है? रीत काल के कवि जो हैं पद्माकर जी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। सही जवाब आपका जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 क्या है? रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? हमने प्रीवियस ये इसके पहले वाले वीडियो में कराया है कि रीत काल को एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है अलंकृत काल। क्या है? अलंकृत काल। अलंकृत काल। आज वही प्रश्न डायरेक्ट आपसे पूछ लिया कि अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा। हमने पहले ही बताया था कि जितना भी युग काल है ये सब ही क्या है, किसी न किसी क्या है लेखक कवियों के द्वारा ही बना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा सही आंसर क्या दिया गया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी दिया गया, मिस्र बंधुओं ने। मिस्र बंधुओं ने क्या है? रीत काल को अलंकृत काल कहा था। मिस्र बंधुओं ने क्या है? रीत काल को अलंकृत काल कहा था। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 4 क्या है? हमारा प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, निम्न में से रीत काल की कवि की रचना नहीं है। देखिए ऐसा प्रश्न आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि नहीं शब्द जो होता है वह कहीं कहीं आपके प्रश्नों को गलत कर देता है। 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आइए देखते हैं कि शीतकाल के कवि कौन नहीं हैं। ऑप्शन में दिया गया कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास और रस विलास। रचना है हमारी, ये चारों रचनाएं हैं, इसमें से कौन सा ऐसी रचना है जो रीत काल की नहीं है? प्रश्न में यही पूछा गया। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? कवि प्रिया। कवि प्रिया जो हो जाएगा रीत काल की रचना नहीं होगी। ठीक है, कवि प्रिया रीत काल की रचना नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न 5 क्या है? हमारा प्रश्न 5 दिया गया है, रीत मुक्त। रीत मुक्त काव्यधारा की रचना है। 2024 से पूछा गया प्रश्न है। इम्पोर्टेंट प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न, हैशटैग प्रश्न। आप हैशटैग का मतलब जानते ही, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो पूछा ही जाने जाता है, वही प्रश्न को हम हैशटैग से सिंबल करते हैं। तो वैसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया गया सुजान सागर, बिहारी सतसई, ललित ललाम और काव्य निर्णय। तो हमारा सही आंसर हो जाए रीत मुक्त काव्य धारा की रचना क्या हो जाएगी? हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दिएगा सुजान सागर जो हो जाएगा रीत मुक्त काव्य धारा की रचना हो जाएगी। सुजान सागर किसकी रचना है? तो क्या है?
अवधारक जो हो जाएगी वो हो जाएगा सुजान सागर। सुजान सागर अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 दिया गया हमारा। प्रश्न नंबर 6, रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। 2024 से पूछा गया प्रश्न। रीतबद्ध के कवि कौन है? आइए देखते हैं। ऑप्शन दिए गए बिहारी लाल, बोधा और भिखारी दास घनानंद। ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं जो हमारा सही आंसर हो जाए। रीतबद्ध काव्यधारा के कवि जो होंगे वो हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिहारी दास। तो भिखारी दास जो हो जाएंगे, ठीक है, रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हो जाएंगे भिखारी दास जी। क्या है, भिखारी दास। भिखारी दास जो दिया गया आपका वो क्या हो जाएगा, रीतबद्ध काव्यधारा के कवि होंगे। ठीक है, अर्थात सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न 7 दिया गया हमारा। प्रश्न 7 दिया गया है, क्या है, प्रश्न 7 दिया गया हमारा। प्रवृत्ति शैली और रीतकाल कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? 2024 से पूछा गया प्रश्न। 2024 से पूछा गया प्रश्न दिया गया ऑप्शन में 1, 5, 3 और 6। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सी क्या है, 3। 3 दिया गया है, सही आंसर जो हो जाएगा हमारा सी आंसर हो जाएगा। काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतकाल को 3 भागों में बांटा गया है। रीतकाल को रीत मुक्ति हो जाएगा, पहला हो जाएगा रीत मुक्ति, रीत मुक्त और रीत सिद्ध। क्या है, रीत सिद्ध, रीत सिद्ध और रीतिबद्ध। रीतिबद्ध क्या हो जाएगा, रीतिबद्ध, रीतिबद्ध। यही जो हमारे 3 हैं, यही धाराएं स्वीकार की गई हैं काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर। यही 3 जो हो जाएंगी हमारी रीतकालीन धाराएं हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8, क्या हमारा प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, घनानंद। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? घनानंद किस काव्यधारा के कवि? आइए देखते हैं। ऑप्शन दिए रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त और आधुनिक काल। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहली बात तो आधुनिक काल नहीं होगा। ठीक है, आधुनिक काल नहीं होगा क्योंकि यह है सब यहाँ से रीत काल से अलग है। ठीक है, आइए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, रीत मुक्त। रीत मुक्त जो हो जाएगा, ठीक है, घनानंद जी रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हो जाएंगे। ठीक, घनानंद जो होंगे, क्या है, घनानंद हो जाएंगे आपके रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हो जाएंगे। सी आंसर विल बी राइट आंसर हो जाए। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 दिया गया है। प्रश्न नंबर 9 क्या है, पद्माभरण। पद्माभरण के रचयिता हैं। 2024 में पूछा गया प्रश्न। 2024 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन दिया सेनापति, केशवदास, पद्माकर और डी भूषण। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ऐसे प्रश्नों को आप कैसे टिक करें, जैसे कि दिया गया यहाँ पे पद्माभरण। क्या है, पद्माभरण। यहाँ से अगर इसको अलग करते हैं पद्मा, तो यहाँ पे देखिए पद्माकर, अर्थात पद्माभरण के जो रचयिता हो जाएंगे पद्माकर जी हो जाएंगे। इस रचना से आप पता लगा सकते हैं कि किस कवि लेखक की रचना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है, प्रश्न नंबर 10 दिया गया आधुनिक काल। आधुनिक काल की समय सीमा है। 2024-23 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे आपको समय सीमा, काल अवधि, ये कुछ भी पूछ सकता है। काल अवधि पूछ सकता है, समय सीमा पूछ सकता है, काल अवधि पूछ सकता है। तो ये सब बात एक ही होंगे। ठीक है, तो आपको जो लगाना है इसमें सही आंसर क्या होने वाला है, दिया गया ऑप्शन 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920 तक, 1919 से 1938 तक, और दिया गया डी ऑप्शन में 1843 ईस्वी से वर्तमान तक। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा आधुनिक काल की जो समय सीमा हो जाएगी वो हो जाएगी, ठीक है, 1843 ईस्वी से आज तक। 1843 ईस्वी से आज तक मतलब वर्तमान तक। ठीक है, अर्थात डी ऑप्शन जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन जो हो जाएगा सही आंसर। आधुनिक काल की समय सीमा क्या है, तो आप लोग सही आंसर करेंगे 1843 से आज तक या वर्तमान तक हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 11 दिया गया हमारा। प्रश्न 11 में दिया गया है, निम्न में से प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। 2022 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन में दिया गया सौंदर्य भावना, यथार्थवादी दृष्टिकोण, समाज का यथार्थवादी चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। ऐसा प्रश्न पहले भी हम करा चुके हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में ज़रूर बनते हैं। 1 नंबर विशेषताएं प्रवृत्तियाँ से
प्रश्न बनता है। विशेषताएं को प्रवृत्तियाँ भी कहा जाता है, ठीक है, प्रवृत्तियाँ भी कहा जाता है। तो आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना, या विशेषताएं पूछता है प्रवृत्तियाँ पूछता है, दोनों का मतलब एक ही होगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसका प्रमुख विशेषताएं क्या होगा। हमारे चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा। जो हमारा बी ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन दिया गया यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थवादी दृष्टिकोण अर्थात बी ऑप्शन जो होगा सही आंसर हो जाएगा। प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है, यथार्थवादी दृष्टिकोण हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 दिया गया हमारा द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं, ऐसा प्रश्न आपको हम पहले भी करा चुके हैं, ठीक है। द्विवेदी युग जितना भी युग होता है वहाँ से कवि लेखक का नाम जरूर पूछा जाता है। आइए देखते हैं सही आंसर क्या। ऑप्शन दिया गया मैथिली शरण गुप्त, नरपत दाल, तुलसीदास और कबीरदास। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो है, मैथिली क्या है, मैथिली शरण गुप्त जो हो जाएंगे आपके द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हो जाएंगे। गुप्त मैथिली शरण गुप्त होंगे आपके द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हो जाएंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 दिया गया। प्रश्न नंबर 13 हमारे साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। 2023 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। काव्य महाकाव्य ये सब आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप लोग हमें बताएंगे, ठीक है। ये हमारा वादा है कि ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया गया मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिऔध और नागार्जुन। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, मैथिली शरण गुप्त जो हो जाएंगे साकेत महाकाव्य के रचयिता हो जाएंगे। साकेत महाकाव्य, साकेत महाकाव्य क्या है, एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। साकेत महाकाव्य प्रसिद्ध महाकाव्य है, ठीक है, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 14 दिया गया हमारा प्रगतवादी युग की प्रवृत्तियां हैं। 2021 में पूछा गया प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रगतवादी युग की प्रवृत्तियां हैं। ऑप्शन दिया गया है सौंदर्य भावना, करुणा तथा नारस की भावना, यथार्थवादी दृष्टिकोण, विद्रोह एवं क्रांति की भावना। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विद्रोह एवं क्रांति की भावना जो हो जाएगी प्रगतिवादी युग की प्रवृत्तियां हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ देखिए प्रवृत्तियां विशेषताएं कुछ भी पूछ सकता था, तो यहाँ पर आपके प्रश्न में जो है प्रवृत्तियां लिखा गया, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा विद्रोह एवं क्रांति की भावना, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 प्रश्न क्या है हमारा, छायावाद की प्रमुख दो प्रवृत्तियां ऑब्लिक में दिया गया विशेषताएं कौन सी हैं। इसका मतलब ये है, यहाँ पर दिया प्रवृत्तियां विशेषताएं दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। बीच में इसलिए एक सिंबल लगा ऑब्लिक का। ऑब्लिक का मतलब होता है या तो प्रवृत्तियां या तो विशेषताएं, दोनों में से एक आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको चाहे विशेषताएं या प्रवृत्तियां, दोनों का अर्थ एक ही होगा, ठीक है। ऑप्शन में दिया गया है श्रृंगार और प्रेम लादना, प्रकृति का, ठीक है, वादना हो जाएगा, ठीक है, वादना हो जाएगा। प्रकृति का मानवीकरण, विकल्प का और खा दोनों, इसका मतलब ये हो जाएगा दोनों हो सकते हैं। मुक्त प्रकृति चित्रण। तो इसका जो आंसर होगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग बताइए आज का वीडियो कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। और हमारे ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए बेस्ट टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिए। लाइक करने से आपका कोई घाटा नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा ही होगा, ठीक है। जिससे आपके नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा और अपनी पढ़ाई को आप लगातार कर पाएंगे। हम आशा करते हैं आप लोग अब बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।